दोस्तों थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बारे में। प्रीलिम्स एग्जाम ऐसा एग्जाम है, आपका सफर तय करता है कि आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में कहां तक पहुंचेंगे। आपका सफर का शुरुआत वहीं से स्टार्ट होता है। हालांकि शुरुआत तो आपका प्रिपरेशन से हो जाता है। जिस टाइम आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया उसी टाइम से आपका लेवसना तक का सफर शुरू हो जाता है, परंतु उसमें कहीं ना कहीं जज करने वाली चीजें, आपकी मेहनत को जज करने वाली जो भी चीजें होती हैं, वो उनकी स्टार्टिंग का बेस प्रीलिम्स एग्जाम। प्रीलिम्स एग्जाम ऐसा एग्जाम है, तय करता है कि आप इस सफर में, लेवसना के सफर में कहां तक पहुंचेंगे। क्या आप लेवसना के सफर तक पहुंच पाएंगे, अन्यथा नहीं पहुंच पाएंगे। इसकी स्टार्टिंग हमारे प्रीलिम्स एग्जाम से होती है। इसमें दो पेपर होते हैं, फर्स्ट सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में जीएस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन आते हैं, जीएस मीन जनरल स्टडीज। सेकंड पेपर जो होता है सीसेट बोलते हैं इसको। अब सीसेट है क्या? सीसेट यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। दोनों पेपर के मार्क्स की बात करें तो पर पेपर 200 मार्क्स का होता है। टाइमिंग की बात करें, हमें 2 घंटे का टाइम इस एग्जाम के लिए मिलता है। दोनों एग्जाम्स के लिए 2-2 घंटे का टाइम मिलता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि हम इस एग्जाम को देने के लिए जैसे ही एग्जाम हॉल में बैठे हैं, हमें किस तरीके से खुद को मैनेज करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स एग्जाम में खुद को मैनेज ना कर पाना। पढ़ने वाला एस्पिरेंट दहशत में हो जाता है एग्जाम हॉल में। क्या वजह है उसकी? क्यों दहशत हो जाती है? क्यों ऐसा इतना एक्साइटमेंट बढ़ जाता है जिससे बच्चा कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को गलत कर देता है। क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं? क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, एक ऑप्शन को फिल करना होता है। अब इसको फिल करने का भी एक तरीका होता है। अगर आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है और बहुत ज्यादा आपने तैयारी भी कर रखी है, फिर भी आप इस एग्जाम्स में कहीं ना कहीं मात खा जाओगे। कैसे खा जाएंगे सर? हमने तो मेहनत की, हमें तो एक क्वेश्चन आता है। अगर आपने पीवाईक्यू नहीं की, पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं की, प्रीवियस के आपने टेस्ट सीरीज नहीं देखी, प्रीवियस के आपने क्वेश्चंस पेपर्स नहीं देखे, अगर आप इतना नहीं करते हैं, आपकी तैयारी कितनी भी दमदार हो, आप एग्जाम में कहीं ना कहीं गलतियां करेंगे। अब ये गलतियां होती क्यों हैं? सर मैं तो बहुत से एस्पिरेंट ऐसे होंगे पीवाईक्यू बहुत जबरदस्त तरीके से की, सर पीवाईक्यू हमने बहुत अच्छी कर ली और पीवाईक्यू में हमारा 110 तक मार्क्स पहुंच जाता है मेरिट बेस पर, और सीसेट भी अच्छा खासा 33% क्वालिफाई चाहिए होता है, हम तो आराम से 40% तक क्वालिफाई कर ले जाएंगे। फिर भी वह एस्पिरेंट गलतियां क्यों करता है? उसकी वजह है वहां पर प्रेशर। अब ये प्रेशर है तो है क्यों? प्रेशर होता है आपकी एक्साइटमेंट से। आप एग्जाम हॉल में गए, आपकी एक्साइटमेंट बढ़ना चालू। एक्साइटमेंट 2 प्रकार की, एक तो एक्साइटमेंट वो है जो आपको थोड़ा सा भ्रम में फंसा हुआ है, डर। एक के अंदर डर है और एक के अंदर इतना एक्साइटमेंट है कि मेरी तैयारी बहुत अच्छे से, मैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करूंगा। ये 2 चीजें ऐसी हैं जो वहां पर एस्पिरेंट के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनती है। जब रिजल्ट निकलता है उसका नाम उस रिजल्ट में नहीं होता है। इसकी परेशानी की जड़ यही है। करना क्या होगा? आप अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल रखिए ना। जिस तरीके में आप किसी कोचिंग्स में जा रहे, जिस तरीके में आप सेल्फ स्टडी से घर पर पढ़ रहे, जिस तरीके में आप किसी लाइब्रेरी में अपने दोस्तों के साथ पढ़ रहे, उसी तरीके में
उस एग्जाम्स को मैनेज कीजिए। अगर आपको ये करना आ गया तो आप विश्वास मानिए आपका एग्जाम्स बहुत अच्छे तरीके से जाएगा। अब इतना अगर आपको आ गया तो सेकंड आपको क्या करना है, सबसे पहला क्वेश्चंस खोलते ही आंसर देने मत लग जाइए। पहले तो क्वेश्चंस पेपर को आराम से पढ़िए। 2 घंटे का टाइम महज बहुत होता है। उन बच्चों के लिए बहुत होता है जिन्होंने पढ़ाई अच्छे तरीके से की, और उनके लिए तो 2 घंटा छोड़ो, दिन का पूरा 12 घंटे भी कम पड़ जाए जिसने तैयारी नहीं की। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आप पढ़ करके गए हुए हैं, तो आप अपने आप को बिल्कुल मैनेज अच्छे से मेंटेनेंस कीजिए और एग्जाम हॉल में जाने से पहले अपने आप को पॉज कीजिए। आराम से पॉज कर लीजिए, बैठ जाइए शांति से। पेपर बटता है, आराम से पेपर बटने दीजिए। आराम से पेपर को जैसे ही वहां से अनाउंस होता है कि आप पेपर खोल के देख सकते हैं, पेपर को बारीकी से पढ़िए। कहां से क्वेश्चंस आया, हिस्ट्री से क्वेश्चंस आया, जियोग्राफी से कितना क्वेश्चंस आया। मेरा मानना यह है कि आप 10 मिनट तक क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, पूरा क्वेश्चंस पेपर। पूरे क्वेश्चंस पेपर को पढ़ने से होगा क्या, आपका जो एक्साइटमेंट था, जो आपकी घबराहट थी, जो आपका डर था, वो दूर हो जाएगा। कैसे होगा, आपने क्वेश्चंस पेपर पढ़ लिया तो आपको ये लगेगा यहां से क्वेश्चन इजी है, यहां थोड़ा टफ है। अब जहां टफ है वहां आप क्वेश्चंस को बाद में देखो, जहां इजी है उसको आप पहले देखो। अगर आप यही नहीं करते हैं तो आप क्या करेंगे, बारीकी से पढ़ेंगे। वाले क्वेश्चंस को आपने देखा और यह क्वेश्चंस आपको क्या लगा, इजी, तो आप इसका आंसर क्या करेंगे, दे दीजिए। सेकंड क्वेश्चंस आपने पढ़ा, इसका क्वेश्चंस का आपको टफ लगा थोड़ा सा, तो आप इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। मैं मानता हूं करेंगे, क्योंकि आपको यह टफ कितना लगा, 40% आपको लगा टफ और 60% लग रहा है आपको क्या, इजी। अब आप कहेंगे 40% और 60% में कंफ्यूज हूं, थोड़ा सा विचार कर लेता हूं। आप उसी वक्त विचार करने में लग जाते हैं, आपका टाइम निकल जाता है। आपको वहां पर टाइम भी मैनेज करना है। इस प्रीलिम्स एग्जाम्स को अगर बहुत से स्टूडेंट, जिसको कहें अगर हम के 8 लाख एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो एग्जाम्स को फॉर्म भरते हैं, 5 लाख बच्चे मुहिम, 4 लाख बच्चे महज एग्जाम में प्रेजेंट होते हैं। उनमें से निकलते कितने हैं, 12 से 13 हजार। मेंस लिखते हैं 12 से 13 हजार एस्पिरेंट। अब आप सोच लीजिए, अगर यह गलतियां नहीं करेगा एस्पिरेंट तो सभी क्या करेंगे, प्री जहां तक निकाल ले जाएंगे। यही गलतियों की वजह से वह अपना टाइम खो देते हैं। आता हुआ उन्हें सब कुछ वहां पर छोड़ के आते हैं। तो आप ऐसी गलती ना करें जो और अदर एस्पिरेंट कर रहे हैं। आप खुद को मैनेज कीजिए। देखो 1 साल लगता है इस एग्जाम्स को आने में, और 1 साल आपको फिर से प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो अपने आप को इतना मैनेज तो कीजिए वहां पर, जिससे आप आराम से बेसिकली पढ़ के क्वेश्चंस का आंसर दे सकें। तो ये तो हो गया आपको कि यहां पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। क्वेश्चन थोड़ा सा भी अगर आपको 20% टफ लग रहा, छोड़िए उसको। 80% आपको लग रहा है कि मैं इसका आंसर दे सकता हूं, छोड़ दीजिए, बाद में देखेंगे। जिसका आपको 100% इजी लग रहा है उस पर आंसर देते जाइए, पहली बात। अब आते हैं उसके सभी, देखिए एक तो 100% वाला हो गया, इसके आंसर आप देते जाइए। सारे 100% वाले इजी क्वेश्चंस जो आपको लग रहे थे वह हो गए आपके कंप्लीट। अब उस पर आइए जिस पर आपका 80 या 70 से 80% का डाउट्स था। अब उसको कैसे सॉल्व करें, उसको सॉल्व कीजिए ऑप्शन ए बी सी डी, इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, एनालिसिस करके। जितना एनालिसिस कर पाएंगे उतना क्वेश्चंस का आंसर बेहतरीन तरीके से दे देंगे। कैसे एनालिसिस करना है, अगर आपको कोई डेफिनेशन दी हुई है
उसका पहले तो ऑप्शन देखिए, क्या इस ऑप्शन में यह ऑप्शन हो सकता है। अगर आपने कहीं ना कहीं देखा है हाँ ये ऑप्शन हो सकता है और यह नहीं हो सकता, जो नहीं हो सकता उसको हटाते जाइए। आकर के आप दो में बचेंगे, 50-50 का करना है। अब 50-50 में आपको क्या करना है, गहराई में जाकर के एनालिसिस करिए। कब करना है, यह 50-50 वाला आपको छोड़ना है सबसे लास्ट के लिए, जिसमें आपको 3 ऐसे ऑप्शन होंगे जो आपको लगे ये नहीं हो सकता या फिर ये हो सकता, 2 ऐसे लगे, आप तुरंत उसका आंसर देते जाइए। एक तो हो गया 100% वाला इजी लगना, दूसरा हो गया 70 से 80% वाला, फिर आप 50-50 वाला। इन 3 ऐसे मेथड पर अगर आप वहां पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यकीनन आप अच्छा स्कोर करेंगे। प्रयास कीजिए, इसी से आपका टाइम मैनेज भी होगा और इसी से आप अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। देखिएगा जो भी 2023 का एस्पिरेंट है वह ये गलती ना करे जो अभी तक की हो, और नया एस्पिरेंट 2023 का एग्जाम देने जा रहा है, इसको जरूर से जरूर अप्लाई करें। जिस तरीके से मैंने बताया है उसी तरीके में आप जाकर के एग्जाम से अपने आप को मैनेज कीजिए, उसी तरीके में क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, अच्छा स्कोर कर पाएंगे। समझ गए बात को? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।